बहुत पुराने समय की बात है जब भारत में ऋतुओं को जीवन का आधार माना जाता था। हर ऋतु अपने साथ कोई ना कोई संदेश लेकर आती थी। शीत ऋतु के समय ठंड अपने चरम पर होती थी। लोग ठंड से कांपते थे और शरीर को गर्मी तथा ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती थी। इसी समय आता है एक पवित्र पर्व जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के इस परिवर्तन को उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण को शुभता, सकारात्मकता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और साधु संत समाज को जीवन का सही मार्ग दिखाते थे। वे लोगों को बताते थे कि ठंड के मौसम में भोजन सादा, सुपाच्य और पौष्टिक होना चाहिए। ऐसा भोजन जो अमीर और गरीब, राजा और रंक सभी के लिए समान हो, जो शरीर को शक्ति दे और मन को संतोष। तभी ऋषियों ने लोगों को एक सरल भोजन के बारे में बताया जिसे खिचड़ी कहा गया। चावल और दाल से बनी खिचड़ी को संपूर्ण आहार माना गया। ये आसानी से पचती थी और शरीर को अंदर से गर्मी देती थी। धीरे धीरे खिचड़ी केवल भोजन नहीं रही बल्कि एक परंपरा बन गई। लोग परिवार के साथ बैठकर खिचड़ी खाने लगे। इससे समानता, प्रेम और एकता का भाव बढ़ने लगा। धार्मिक मान्यता बनी कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। इसीलिए इस दिन खिचड़ी का दान सबसे पुण्य माना गया। गरीबों, साधुओं और ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाने लगा। गायों, पक्षियों और भूखे लोगों को अन्न देना धर्म समझा गया। सेवा और करुणा इस पर्व का मुख्य उद्देश्य बन गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में ये पर्व खिचड़ी पर्व के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गोरखपुर जैसे स्थानों पर विशाल खिचड़ी मेले लगने लगे, जहां दूर दूर से श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। मंदिरों में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे रोग, कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है। खिचड़ी समरसता, सेवा और सनातन संस्कृति का प्रतीक बन गई। ये पर्व हमें सिखाता है कि सादगी में ही सच्चा सुख है। आज के समय में भी खिचड़ी पर्व हमें ये संदेश देता है कि कम में संतोष रखें और दूसरों की सहायता करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे पसंद करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव, जय सनातन धर्म।